आपने अक्सर देखा होगा जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है तो विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप और सवालों की बौछार हो जाती है और यही हाल सत्ता पक्ष का भी रहता है सवालों के जवाब देते समय। लेकिन इन सभी के बीच लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में एक ऐसा भी किरदार होता है जिसका संसद में होना काफी जरूरी है, जिसके बिना संसद पूर्ण नहीं मानी जाती है। दरअसल हम बात नेता प्रतिपक्ष की कर रहे हैं। राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। वे वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का स्थान लेंगे। इस समय नेता प्रतिपक्ष की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है लेकिन लोकसभा में नहीं है। आज हम आपको नेता प्रतिपक्ष के बारे में बताएंगे। सदन में नेता प्रतिपक्ष का महत्व। 18 जून 2019 को कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल से 5 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल का नेता नियुक्त किया। इसके दूसरे दिन बीजेपी के ओम बिरला को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। चौधरी की नियुक्ति के बावजूद कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के दर्जे की मांग नहीं की। पिछली बार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस पार्टी के संसदीय नेता को नेता प्रतिपक्ष स्वीकार नहीं किया था। शायद इसीलिए कांग्रेस ने यह मांग नहीं की। बिना नेता प्रतिपक्ष के लोकसभा चल रही है, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि लोकसभा में प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं है। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से 1952 से लेकर 1969 तक कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं था। भारतीय संसद की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का ना होना कोई असाधारण बात नहीं है। 1969 में पहली बार नेता प्रतिपक्ष पद पर किसी नेता को मान्यता दी गई थी। संसद की अब तक की यात्रा में 6 बार ऐसी नौबत आ चुकी है जब संसद में नेता प्रतिपक्ष नहीं था। बहरहाल आपको बता दें कि सदन में विपक्ष का नेता न हो तो वह सदन पूर्ण नहीं कही जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन हो सकता है। कौन हो सकता है नेता प्रतिपक्ष? लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य ही प्रतिपक्ष का नेता हो सकता है। प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए दल के पास 10% सीटें होनी चाहिए। ऐसे ही दल के नेता को प्रतिपक्ष के लिए सदन में मान्यता दी जाती है। लगातार 3 टर्म नेता प्रतिपक्ष नहीं। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में किसी पार्टी के नेता को सदन में प्रतिपक्ष के नेता की मान्यता इसी आधार पर नहीं मिली थी कि विपक्ष के किसी दल के पास सदन की कुल सीटों की तुलना में 10% सीटें नहीं थी। 1980 और 1984 में भी नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रह गया था। चलिए जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के लिए और क्या कहा गया है। 1977 में प्रतिपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते को लेकर कानून बना। कानून के प्रतिपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी का जिक्र किया गया। प्रतिपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को लोकसभा अध्यक्ष मान्यता देंगे। उसी नेता को सदन में नेता प्रतिपक्ष कहा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की क्या होती है भूमिका? संसदीय प्रणाली में पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। सत्ता पक्ष की नीतियों की तर्क संगत तरीके से आलोचना वगैरह के अलावा कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में प्रतिपक्ष के नेता की मौजूदगी को संवैधानिक दृष्टि से अहम बताया गया है। मसलन लोकपाल, सीबीआई, आईबी या सीवीसी के निदेशक सीवीसी का चयन करने वाली कमेटी में प्रतिपक्ष के नेता को होना चाहिए। पहले पीएम जो बने प्रतिपक्ष के नेता। राजीव गांधी विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालने वाले पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे। 9वीं लोकसभा में विपक्षी दलों ने वीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। क्या मिलती हैं सुविधाएं? लोकसभा या राज्यसभा में विरोधी दल के नेता को वे सभी सुविधाएं मिलती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री की होती है। संसद परिसर में कार्यालय के लिए कमरे, मानव संसाधन की सुविधाएं भी मिलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।